क्लास मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार पहले आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोगों को जो पूछना होगा पूछिएगा, ठीक है? ओके मैम। नहीं बोलेंगे कोई। हाँ बेटा, संख्यावाची पद सदैव विशेषण होता है। संस्कृत में जो संख्यावाची शब्द होता है वो विशेषण होता है। जैसे एक लड़का बोलेंगे तो लड़का का विशेषण हो जाएगा एक, ठीक है? अतः संज्ञा के अनुरूप लिंग व विभक्ति में इनका प्रयोग होता है। इसलिए जिस प्रकार संज्ञा होंगे उसका ही लिंग और उसी विभक्ति में इसका प्रयोग होगा। संख्या 1 से 4 तक तीनों लिंगों में प्राप्त होती है। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्या जो वो तीनों लिंगों में प्राप्त होती है, मतलब पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, तथा सभी संख्याएं सातों विभक्तियों में प्राप्त होती है। 7 विभक्ति होती है, हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, कर्ता, कर्म, करण, 7 विभक्तियां। संस्कृत में भी ये 7 विभक्तियां होती हैं। उन सभी में ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्या 5 तथा उसके बाद की संख्याओं के 3 लिंगों में रूप नहीं मिलते हैं। संख्या 5 के बाद आपको एक ही हो जाता है, उनके तीनों लिंग नहीं प्राप्त होते। संख्या केवल एक ही रूप मिलता है। जैसे अगर आपको एक बालक है तो एकह बालका, और लड़की होगी तो एका बालिका, और पुस्तक होगा तो एकम पुस्तकम। 2 लड़के हैं तो दो बालको, स्त्रीलिंग है 2 बालिका तो द्वे बालिके, और पुस्तक है तो द्वे पुस्तके। 3 बालक है तो त्रय बालका, 3 लड़कियां हैं तो तीसरा बालिका, और 3 पुस्तकें हैं तो त्रीणी पुस्तकानी। 4 लड़के हैं तो चत्वारः बालका, 4 लड़कियां हैं तो चतस्रः बालिका, और 4 पुस्तकें हैं तो चत्वारी पुस्तकानी। लेकिन अगर 5 बालक हैं तो भी पंच बालका, 5 लड़कियां हैं तो भी पंच बालिका, और 5 पुस्तकें हैं तो भी पंच पुस्तकानी। 5 के बाद आपके लिंग नहीं होते, 5 शब्द के बाद आपको एक ही होगा। जैसे 4 के बाद 5 से आपको एक ही संख्या हो मिलेंगी जो तीनों लिंगों में उसका प्रयोग होगा। इतना समझ में आ गया सबके? 5 का हो जाता है। यस मैम। हाँ, अभी मत बोलिएगा, मैं समझा देंगे फिर आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? 5 का होता है पंच, 6 का होता है सट, 7 का होता है सप्त, 8 का क्या होता है अष्ट, 9 का होता है नौ, 10 का 10, 11 का एकादश, 12 का द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश, 19 का दोनों होता है नवदश, और एकोनविंशति, 20 का होता है विंशति, 21 का एकविंशति, 22 का द्वाविंशति, 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, और 25 का पंचविंशति। आप लोगों को 25 तक संस्कृत में गिनती आएंगे। ये आप लोग को याद करना होगा और नोटबुक में भी लिखना होगा। मैम फिर मैम 25 तक। तक अंतःगच्छ। अभी मत बोलिएगा कोई, ठीक है? फिर जब मैं पूछूंगी तब उसका अर्थ माइक ऑफ कीजिए, ठीक है? इसी तरह
पृथक भिन्न अलग, तुष्णीम मान चुप, मौन, पृथक का क्या होगा बेकार, स्वस्ति का मंगल, मृषा का असत्य, पूरा का पहले पुराने समय में, मुहु बार बार, माँ निषेध। संस्कृत में ये सब अव्यय शब्द हैं जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, चाहे कर्ता एक वचन हो जाए, क्रिया एक वचन रहे, क्रिया बहुवचन और कर्ता भी बहुवचन रहे, फिर भी ये जो शब्द हैं जैसे पूरा, माँ, मुहु, नूनम, ही, कथम, इन सब का परिवर्तन कभी नहीं होता। हाँ अब बताओ, अब बताइएगा। अब बताइए, समझ में आया बेटा? यस मैम। मैम इससे भी नोटबुक में करना है? हाँ, यस मैम। इसे भी नोटबुक में करना है। मैम हमें नहीं, मैम हमारा, मैम 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 हमें समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? नो मैम, मैम क्लास में थे नहीं 2 मिनट के लिए। नहीं आया समझ में। बता रहे अभी फिर से। मैम नहीं आया।